सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने भाषाभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 एक बौना और लक्कड़हारा से संबंधित पहले 5 प्रश्नों को समझा था। आज हम प्रश्न 6 से लेकर 9 तक समझेंगे। प्रश्न 6 में कहा गया है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि हमें देखने तथा पढ़ने में एक समान लग रहे हैं, जैसे कि उधर, उधार, समान, सामान, सूखी, सुखी। बच्चों, जो शब्द हमें सुनने में एक समान लगते हैं ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जो शब्द सुनने में तो एक समान लगते हैं परंतु जो उनके अर्थ हैं वो अलग अलग होते हैं। आइए इस प्रश्न को दिए गए शब्दों से संबंधित वाक्य बनाते हुए हम समझते हैं। जैसे कि पहला शब्द है उधर। उधर शब्द का अर्थ होता है की तरफ या दिशा। हम कहते हैं ना, मेरा घर उधर है। इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या बता रहे हैं? अपने घर की दिशा, कि मेरा घर उस ओर है, उस तरफ है। जैसे कि यहाँ पे मैंने वाक्य बनाया, हमें इधर उधर देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। दूसरा शब्द है उधार। उधार शब्द का अर्थ होता है किसी से कुछ समय के लिए कोई चीज लेना। इसका वाक्य बना, हमें उधार नहीं लेना चाहिए। आगे है समान। समान शब्द का अर्थ होता है बराबर। हम कहते हैं ना, वे दोनों भाई एक समान है। कोई भी चीज जब एक जैसी होती है, एक बराबर होती है, तो वो क्या शब्द प्रयोग करते हैं हम? समान। हमें सबको एक समान समझना चाहिए। दूसरा शब्द है सामान। सामान शब्द का अर्थ होता है वस्तुएं या चीजें। मेरी माताजी बाजार सामान लेने गई हैं। आगे है सूखी। सूखी का अर्थ, जैसे कि हम कहते हैं ना कि कपड़े सूख गए हैं, तो यहाँ पे वाक्य बना, आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी चाहिए। अगला शब्द है सुखी। ये शब्द पहले क्या था? सूखी। और दूसरा शब्द है सुखी। सुखी का अर्थ होता है खुश रहना, है ना। मेहनत करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। बच्चों, हम जिस भी शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे उस शब्द को हमने रेखांकित भी करना है। आइए अब करते हैं प्रश्न 7। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्द की जगह समान अर्थ देने वाला शब्द लिखिए। बच्चों, समान अर्थ देने वाले शब्द तो आपको पता ही है कि जब शब्द अलग अलग हों परंतु उन शब्दों का जो अर्थ है वो एक समान हो, एक बराबर हो, ऐसे शब्दों को ही समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमें वाक्य दे रखा है, लक्कड़हारे को सख्त डैश भूख लगी थी। सख्त का समानार्थी शब्द होता है तेज या तीव्र। आप दोनों में से कोई भी शब्द लिख सकते हैं। अगला वाक्य है, बौने को देखकर लक्कड़हारा आश्चर्यचकित रह गया। आश्चर्यचकित का समानार्थी शब्द होता है हैरान। अगला वाक्य है, लक्कड़हारे ने स्वयं डैश खाना बनाया। बच्चों, स्वयं शब्द का समानार्थी शब्द होता है खुद या अपने आप। आप दोनों में से कोई भी समानार्थी शब्द यहाँ लिख सकते हैं। वह जंगल में जाकर रोज डैश लकड़ियां काटता था। रोज का समानार्थी शब्द होता है प्रतिदिन। मेरी अक्ल डैश में यह बात नहीं आती। बच्चों, अक्ल शब्द का अर्थ होता है समझ, तो वाक्य बन जाएगा, मेरी समझ में यह बात नहीं आती। आइए अब करते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 में हमें एक शब्द जाल दे रखा है जिसे हमें यहाँ दिए गए चित्र संकेतों की सहायता से पूरा करना है। बच्चों, इस प्रश्न को आपने स्वयं करने का प्रयास करना है, फिर हम इस प्रश्न को ऑनलाइन कक्षा में साझा करेंगे। आइए अब करते हैं प्रश्न 9। रात को आपके सपने में एक बौना आया। उससे हुई मुलाकात को
संवाद के रूप में लिखिए। बच्चों, संवाद शब्द का अर्थ तो आपको पहले भी बताया है। संवाद शब्द का अर्थ क्या होता है? बातचीत। दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को ही संवाद कहा जाता है। और एक होता है संवाद लेखन। जब हम दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है? संवाद लेखन। और संवाद लेखन के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये भी आपसे पहले साझा किया जा चुका है कि संवाद लिखते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि संवाद छोटे होने चाहिए। जो संवाद हैं वो विषय से संबंधित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें विषय कुछ और दिया है और हम अपने विषय से भटककर किसी दूसरे विषय से संबंधित ही वाक्य लिख दे। तो संवाद लिखते समय इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है कि जो भी संवाद हम लिख रहे हैं वो विषय से संबंधित होने चाहिए। और जो संवाद हैं उनकी भाषा सरल अर्थात आसान होनी चाहिए, जो सुनने तथा पढ़ने पर आसानी से समझ में आ जाए। संवाद छोटे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। तो इस तरह से संवाद लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। बच्चों, आप इस प्रश्न में अपनी तरफ से भी छोटे छोटे संवाद बनाकर लिख सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, जैसे कि प्रश्न में बोला है कि रात को आपके सपने में एक बौना आया, उससे हुई मुलाकात को आपने एक संवाद के रूप में लिखना है। तो बच्चों, इसमें आप अपनी इच्छानुसार भी वाक्य बना सकते हैं। मैंने यहाँ जो संवाद लिखे हैं, आइए पहले इन्हें पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बौना कहता है, अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा कहता है, मैं यहाँ खेलने आया हूँ। बौना कहता है, अकेले क्यों आए हो? बच्चा कहता है, क्या करूं, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। तो बौना बच्चे को समझाते हुए कहता है, ऐसा नहीं कहते। बच्चा कहता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बौना कहता है, क्यों नहीं। यहाँ पे जो बच्चा है, बच्चा कौन है? इसमें बच्चा है आप, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि रात को आपके सपने में एक बौना आया। तो सभी बच्चों ने जो है आप अपने साथ बौने की हुई बातचीत को एक संवाद के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो कौन है? आप। तो आप क्या कहेंगे कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो बौना कहेगा, क्यों नहीं। बच्चा अर्थात आपने कहा, क्या तुम अकेले रहते हो? बौना कहता है, नहीं, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहता है। तो बच्चा कहता है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? बौना, हाँ हाँ, क्यों नहीं। बच्चा, तुम बहुत अच्छे हो। बौना कहता है, तुम भी। बच्चा कहता है, क्या हम रोज मिल सकते हैं? तो बौना कहता है, जरूर। तो इस तरह से बच्चों आप मेरे द्वारा लिखे गए संवादों के अलावा अपनी इच्छानुसार भी छोटे छोटे संवाद विषय से संबंधित लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके प्रश्न 6 से लेकर 9 तक। इन प्रश्नों को आपने भाषाभ्यास की पाठ्य पुस्तक में ही सुंदर लिखावट में लिखते हुए याद करना है। धन्यवाद।